हेलो एवरीवन। आज लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा पढ़ा था। उस प्रोसेस में हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था। उस एंथर के स्ट्रक्चर में दीज फोर स्पेरिकल लोब्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। प्लूरल वर्ड में माइक्रोस्पोरेंजिया बोलोगे और सिंगुलर में आप बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और बीच में कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हो। इसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आज अपन ने जो पढ़ना है उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो कैसे होता है, क्या होता है? इस प्रोसेस का जो डेफिनेशन है उसमें आपको ये लिखना है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर विल टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होने वाला है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को अपन ने यहाँ बनाना है, ठीक है। ये बना द इनरमोस्ट लेयर इन दिस द इनरमोस्ट लेयर, दिस इनरमोस्ट लेयर is called tapetum, ठीक है। फिर बाकी की तीन लेयर्स और होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, एंड देन नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस एंडोथीशियम इज देयर, एंड देन मिडल लेयर इज देयर, और सबसे लास्ट वाली इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? टेपेटम लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर इनर साइड ऑफ दैट टेपेटम के अंदर यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में आप ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स देखोगे, ठीक है। ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स are representing the type of cells. A group of cells, these group of cells together make tissue, and the name of that tissue is sporogenous tissue. Sporogenous tissue, okay. And this is diploid, by the way. And this is the tissue. Tissue is made up of cell. So each cell in the sporogenous tissue is called PMC. What is PMC? PMC is also, 2N. PMC means pollen mother cell. It is pollen mother cell, okay, because these cells finally they will give rise to the pollen grains, okay. Right now what we are calling them? Pollen mother cell, PMC we are calling, okay. Now I will make sporangium here separately. This is immature form of anther. When the anther is immature, ये जो anther है, ये anther immature जब होता है, तो immature anther में क्या होता है? Immature anther में होता है sporogenous tissue, and that tissue have a cells, and each cell of the sporogenous tissue is called pollen mother cell. और इनसे ही pollen बनने वाला है। और उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, फिर गैमेटोजेनेसिस होगा। तो उस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें पोलन्स बनेंगे एट द एंड। कैसे बनेंगे? यहाँ पे मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा हूँ, और माइक्रोस्पोरेंजियम बनाने के बाद आप यहाँ पे एक मैं ये लेयर बना देता हूँ, द इनरमोस्ट लेयर, जिसको आप टेपेटम बोलते हो। और टेपेटम के इनर साइड में, टेपेटम के इनर साइड में देयर यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, वी आर कॉलिंग देम स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू में हर एक सेल को, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, इस सेल को क्या बोल रहे हैं? दिस सेल इज कॉल्ड पीएमसी, एंड पीएमसी मींस पोलन मदर सेल। अब होता क्या है इस पोलन मदर सेल में? पोलन मदर सेल विल हैव अ टाइप ऑफ डिवीजन दैट इज कॉल्ड मियोसिस। दैट प्रोसेस, दैट सेल टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन। In class 11th there is a chapter number 10. Chapter number 10 है cell cycle and cell division. उस वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि there are two type of cell division. One is mitosis, second is meiosis. Mitosis is equational division and meiosis is reductional division. And at the end of the mitosis we will get how many cells? We will get 2 cells. But when we are talking about the meiosis, another type of cell division, we will get 4 cells at the end of the meiosis. मतलब एक सेल में अगर कभी भी meiosis होता तो कितनी सेल्स बनने वाली है? एट द एंड 4 सेल्स बनेगी। तो meiosis जब पीएमसी में होगा तो कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स बनेंगी।
और वो सेल्स चारों को चारों सेल्स क्या होंगी, एक दूसरे से स्टिक होंगी ऐसे, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होंगी, स्टिक होंगी। अभी आप तीन सेल यहाँ देख सकते हो, 1 2 एंड 3, 3 सेल्स यू कैन सी हियर। एक सेल इसके बैक साइड में, तो ये पूरा 4 सेल वाला स्ट्रक्चर है और चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल रहे हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मींस 4, तो ये है क्या, ये माइक्रोस्पोर तो बन गया, पीएमसी में मियोसिस होने पे स्पोर बन गए, उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। और क्योंकि ये माइक्रोस्पोर चारों एक साथ क्या है, कनेक्टेड है, स्टक है, स्टिक हो रखे हैं, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अब इसमें पहले आपको पीएमसी दिख रही थी, अब इस वाले केस में यहाँ पे जब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा उसमें चीजें चेंज होंगी, ठीक है, उसमें चेंज क्या होंगी, ये टेपेटम तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, टेपेटम के बाद ये टेपेटम, ठीक है, टेपेटम के अंदर की तरफ आप देखोगे ये सेल्स पीएमसी जो अभी किस में चेंज हो गई है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में चेंज हो गई है। ये देखो अभी अभी आपको ये स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं, और यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे 4 बनाया मैंने, यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, मैंने 4 बनाया है, और हर एक में आप हर एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, और इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होगा, और मैच्योरेशन होगा इसमें, ठीक है, और मैच्योरेशन में होगा क्या, देखो ये टेपेटम सेल, इस टेपेटम का मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, देयर आर 2 फंक्शन। एक फंक्शन तो मैंने बताया था कि ये न्यूट्रिशन देता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन, डेवलपिंग पोलन, एक तो ये बताया था, दूसरा मैंने बताया था कैलेज, दिस टेपेटम रिलीज वन एंजाइम दैट इज कैलेज। तो वो जो कैलेज यहाँ ये टेपेटम है इससे रिलीज होगा कैलेज, और कैलेज जब यहाँ से रिलीज होगा दैट कैलेज विल डाइजेस्ट द वॉल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स दिख रहे हैं, इनके बीच में जो वॉल है उस वॉल को क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर देगा, और फाइनली ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पहले ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक साथ थे, अभी ये चारों अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो गए, ये 1 2 3 एंड 4, ये चारों अलग हो गए, पहले ये एक साथ थे, तब इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे थे, अभी इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। नाउ दे आर माइक्रोस्पोर्स एंड द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ईच माइक्रोस्पोर प्लॉइडी इज हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड नाउ, ठीक है। मियोसिस के एंड में आपको 4 सेल मिलेंगी और चारों सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, याद रखना ये, ठीक है। अब जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जब ये वाला प्रोसेस हो जाएगा पूरा, तो कैसा दिखेगा ये वही टेपेटम आपको दिख रही है, ठीक है, ये टेपेटम, और टेपेटम के इनर साइड में जब कैलेज होगा, कैलेज यहाँ से सीक्रेट होगा तो इन सबको ब्रेक डाउन कर देगा, माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, तो ये रहे माइक्रोस्पोर्स। नाउ यू कैन सी द माइक्रोस्पोर्स, देयर आर मेनी, यहाँ पे कितने थे 4, तो 4 और 1 से कितने बन रहे हैं 4, तो टोटल कितने बनेंगे, यहाँ पे 16 माइक्रोस्पोर मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे, ठीक है, 16 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एक स्ट्रक्चर है इसमें कितने हैं 4, और टोटल कितने दिख रहे हैं आपको 4, तो 4 4 जा 16, तो टोटल 16 माइक्रोस्पोर्स आपको यहाँ पे दिखने वाला है। फिर इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होने वाला है पता है, इन माइक्रोस्पोर्स में नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मतलब ये इनमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे, दे हैव अ चेंजेस, माइक्रोस्पोर विल हैव अ चेंजेस, मेनी चेंजेस विल बी देयर, और जब इनमें चेंजेस होने के बाद जब ये सब में डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो जाएगा, तो ये सब के सब किसमें चेंज हो जाएंगे, दी ऑल विल चेंज इनटू द पोलन ग्रेन्स, नाउ दे आर पोलन ग्रेन्स, नाउ दे आर पोलन ग्रेन्स, और इनकी प्लॉइडी तो सेम ही रहेगी, एनी रहेगी। तो माइक्रोस्पोर बनने के बाद दे हैव वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन प्रोसेस, और डिफरेंशिएशन प्रोसेस होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं, प्लॉइडी इन दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अब अभी तक इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे अभी तक। अब माइक्रोस्पोर थे, अब माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, डिफरेंशिएशन,
ठीक है। उस डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद अभी इसमें क्या आ गए हैं, अब आ गए हैं इसमें पोलन ग्रेन्स। अब क्या बन गए हैं, अब इनके अंदर माइक्रोस्पोर नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्पोर किसमें चेंज हो चुके हैं, पोलन ग्रेन्स में। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप 16 पोलन ग्रेन्स देखने वाले हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखोगे आप ऐसे, ठीक है, ऐसे पोलन ग्रेन्स देखोगे, और ऐसे कितने होंगे, टोटल 16 होंगे। जितने माइक्रोस्पोर उतने ही पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब सुनो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको क्या क्या लिखना है। इफ दे विल आस्क यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन सीबीएसई, मे बी दे आर आस्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। तो व्हाट यू नीड टू राइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरिस टेक्स प्लेस। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट ये बनाने के बाद आपको इसको जूम इन करके ही बताना है कि दिस इज द प्लेस वेयर स्पोरोजेनस टिश्यू इज देयर टू एंड ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड पीएमसी, पोलन मदर सेल इसको बोलते हैं। फिर पोलन मदर सेल, फिर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो स्पोरोजेनस टिश्यू देख सकते हो, टैपेटम देख सकते हो, और पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड देन इसमें से एक सेल के साथ जो मैं यहाँ पे बताया, हर एक सेल के साथ सेम होने वाला है, याद रखना, हर एक सेल के साथ सेम चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीएमसी, पीएमसी में क्या हुआ है, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद आपको पता है एक सेल से कितनी 4 सेल्स बनती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 सेल्स आपको दिख रही है आगे, और एक बैक में पीछे की तरफ है, तो 4, ये इट इज अ स्पेरिकल, लाइक बॉल। तो 3 आपको फ्रंट में दिख रही है, एक बैक में होगी, ऐसे करके वो जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर टेट्राड कहाँ बने, माइक्रोस्पोरेंजियम में बने, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, पहले ऐसे थे अभी ऐसे दिख रहे हैं, अभी वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब ये टैपेटम कैलेज एंजाइम रिलीज करती है, और कैलेज से क्या होता है कि इनके बीच की जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये वॉल डिग्रेड हो जाती है, हट जाती है, और ये सब वॉल हटने के बाद चारों अलग हो जाते हैं। पहले टेट्राड एक साथ थे इसलिए टेट्राड, अभी सब अलग हो गए, माइक्रोस्पोर बन गया। अब इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगा, मतलब चेंजेस होंगे, ठीक है, काफी चेंजेस होंगे, और चेंजेस होने के बाद क्या बन जाएंगे, फाइनल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये आप देख सकते हो पोलन ग्रेन बन गया। अभी फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे वी आर कॉलिंग देम पोलन ग्रेन्स, अभी इनको क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बोलते हैं, फिर क्या बोलने लग जाते हैं, इसको बोलने लग जाते हैं पोलन सैक। राइट नाउ वी आर कॉलिंग इट पोलन सैक, ठीक है। तो एक मैच्योर एंथर में, इन अ मैच्योर एंथर हाउ मेनी पोलन सैक्स आर देयर, देयर आर 4 पोलन सैक, 1 2 3 4, जो एक टाइम में इमेच्योर एंथर के टाइम इनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे। अब मैच्योरिटी के बाद इन माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बोल के, क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स है, इसलिए इनको पोलन सैक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। थैंक यू।